हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। तो मौसम अच्छा हो रखा है, लेकिन गेट का डेट भी क्लोज़ होने वाला है। सितंबर 30 को गेट फॉर्म फिलिंग क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन वगैरह की डेट होगी, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या है, क्योंकि अब आपके पास केवल मुश्किल से 3 से 4 महीने बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जनवरी जो मंथ है वो लोग कंसिडर करते हैं एज़ पर रिवीजन कि वो लोग रिवाइज करेंगे चीज़ों को। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गेट के बारे में सोच रहे हैं या गेट इस बार देंगे, या उन लोगों के लिए जो प्लानिंग करने में जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ों को समझ सकें और अपनी अप्रोच और अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतरीन और शार्प बना सकें। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ इस फैमिली को और ज़्यादा बड़ा करने में मेरी मदद करें। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। देखिए, जो लोग अभी पहली बार गेट देने वाले हैं, लाइक थर्ड ईयर एज वेल एज फोर्थ ईयर, अगर अगर ये दोनों लोगों की मैं बात करूं, लेकिन थर्ड ईयर वाले जो देंगे वो उनका क्या प्रॉब्लम रहेगा कि उनका मोस्ट ऑफ द सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ होगा। वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पढ़ रहे होंगे। फोर्थ ईयर वालों के पास मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका होगा, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अभी भी वो वीक होंगे। देर माइट बी सम काइंड ऑफ चांसेस। सो सबसे पहले आपको ज़रूरी ये है कि आप अपना मैथ्स और एप्टीट्यूड एकदम स्ट्रांग रखिए। अगर आप गेट के ब्रोशर को अगर आप ढंग से इस साल के देखेंगे तो 15 मार्क्स आपका आ रहा है मैथमेटिक्स में, और 13 मार्क्स के अराउंड में आपका एप्टीट्यूड वगैरह में आ रहा है। सो कुल मिलाकर के 28 मार्क्स जो हैं ये आपके हाथ में। सो पहली चीज़ जो आपको करनी है, डेली मैथमेटिक्स और डेली एप्टीट्यूड आपको करना ही करना है। उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। सो मैथ्स और एप्टी इज़ अ मस्ट फॉर यू, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए। पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करने के पीछे भागेंगे तो क्या होगा कि आप हाई यील्डिंग जो भी मार्क्स रहेंगे वो आप नहीं अचीव कर पाएंगे। जो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस अगर आप सब्जेक्ट्स के करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रोडक्शन इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, जिसमें आप लोगों के 3-4 सब्जेक्ट्स इकट्ठे रहते हैं। जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग वन रहता है, फिर प्रोडक्शन रहता है, वेल्डिंग रहती है, या मटेरियल साइंस भी इंक्लूडेड रहती है। सो दैट केस मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। इस वास्टनेस को देखते हुए कि वास्टनेस में इतना सारा सिलेबस अगर आपको कवर करना है, उसमें से आपका 15 मार्क्स या 14 मार्क्स के अराउंड में आता है। कुछ कुछ ईयर्स में 10 to 12 मार्क्स भी आया है। सो ये 10 to 12 मार्क्स और 15 मार्क्स में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। वहीं पर अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ओर जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पाएंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें आपका कुछ ना सही 6 to 8 मार्क्स आपका बेनिफिट बैठता है। और दूसरा सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में भी अराउंड 6 to 8 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा आराम से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आऊँ ये गेट 2022 का है। दिस वाज बिल्ड बाय SK मंडल सर, स्वपन कुमार मंडल सर। मैं उनको फॉलो करता हूँ, काफ़ी अच्छे फैकल्टी हैं, अन अकेडमी पर है, अभी पहले मेड इजी में थे। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, रिफाइंड है। तो इन्होंने कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो टॉपिक्स में आप लोग केवल वही टॉपिक्स अगर देखोगे सो इट विल बी मच मोर फार बेटर एंड बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैथमेटिक्स, theory of machine, fluid machines, strength of material, heat transfer, industrial engineering, machine design, engineering, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। बट ये आईआईटी खड़गपुर के हिसाब से है। सो आईआईटी खड़गपुर के हिसाब से चलिए, चाहे आईआईटी कानपुर के हिसाब से चलिए, आपके पास बात बराबर ही है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो तो आपके वही के वही रहेंगे लगभग। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन में कौन कौन से पोर्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर गेट, मैथमेटिक्स में कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो मेनी एंड सो ऑन। लास्ट के देखिए, सर ने पहले जो गेट के 2021 या 2020 के आते थे SK मंडल सर के, उसमें क्लियर कट लिखा रहता था दीज टॉपिक मस्ट बी रिवाइज दिस मेनी टाइम्स। सो उनका क्या रहता था कि जो प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपका पहले पेज पर है, साथ में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये 5 टाइम्स रिवीजन चाहिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके कुछ कुछ टॉपिक, जैसे थर्ड ईयर में मैं आपको बता दूं, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, शेयर एंगल, शेयर स्ट्रेन, वेलोसिटीज, फोर्सेस, मर्चेंट सर्कल, टर्निंग, मेटल फॉर्मिंग के कुछ कुछ पोर्शंस अभी वो नहीं पढ़े तो मेटल फॉर्मिंग्स वो छोड़ भी सकते हैं।
लेकिन वेल्डिंग क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे केवल और केवल एक क्वेश्चन आता है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग पर भी क्वेश्चंस ही आते हैं, मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं, कई कई बार थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं। तो क्या करना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाने हैं और उसको सॉल्व कर लेना है। आपका ये वाला जो वेल्डिंग वाला पोर्शन है ये क्लियर हो जाएगा। कास्टिंग से ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट कास्टिंग का क्या रहता है, मेनली थ्योरेटिकल आते हैं, बट कास्टिंग से कभी कभार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। देखिए, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस और टॉलरेंसिंग की आप कतई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर ये दोनों लोग पढ़ चुके होते हैं। जैसा कि सीएनसी और एनसी मशीन का न्यूमेरिक कंट्रोल और कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल की बात करेंगे, तो एम एंड जी कोड ये सब बहुत ही ज़्यादा कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इनके चांसेस हैं। तो मेनली जो थर्ड ईयर में है वो अपना थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग और वेल्डिंग, कास्टिंग, ये चार चीज़ें एकदम अच्छे से कर लें। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा जितने भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं आप उसके पीछे भागिए और अपना जो बेनिफिट वाला एरिया उसको लीव कर दीजिए। बेस्ट चीज़ क्या रहेगा कि आप अपना जो टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। आपके पास अगर कम टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो अपने टाइम को आप डिवाइड कर लीजिए। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो अगर एक दिन में लेट अस सपोज 3 to 4 आवर्स दे पा रहे हैं, तो 3 to 4 आवर इफेक्टिवली दें। ठीक है। मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स नहीं छोड़ सकते, तो मैथमेटिक्स का मैं सिंपल से आपको यही बात कहूँगा, रोज़ डेली आप मैथमेटिक्स का 1 आवर और एप्टीट्यूड का 1 आवर निकालिए। साथ में 2 घंटे आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं जो भी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। देखिए, मैथमेटिक्स में आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डिफरेंशियल, ये काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट फॉर्म है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप गूगल पे ही अगर सर्च करेंगे कि गेट 2022 मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाई एस के मंडल सर, आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन में कई लोग जो थर्ड ईयर में हैं अभी, वो अभी तक वाइब्रेशन नहीं पढ़े हुए हैं। तो आप इस वाइब्रेशन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रैकेट में लिखा भी हुआ, आप इस वाइब्रेशन को छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, गियर, ट्रेन, फ्लाईव्हील, ये सब जो पोर्शंस है ये सब आपके जो आपका थर्ड ईयर है उसमें इंक्लूडेड आता है। कैम भी आपका थर्ड ईयर में इंक्लूडेड है। सो ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, दिस इज समवॉट रिलेटेड विथ मैकेनिकल वाइब्रेशन, जो कि डायनेमिक्स ऑफ मशीन में आता है, जो कि थर्ड ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर में पड़ेगा। तो ये तो थी थ्योरी ऑफ मशीन की बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह है उसमें से कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पोर्शन नहीं है। तो अगर थ्योरी ऑफ मशीन में आप देखेंगे तो केवल गियर, ट्रेन है जो जहाँ से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कभी कभार गियर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, साथ में कैम एंड जायरोस्कोप से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लगभग कैम से जनरली थ्योरेटिकल आता है, जायरोस्कोप से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर मेजरमेंट, ये काफ़ी बड़े बड़े पोर्शन है। लेकिन जो टॉपिक जो मेन है वो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स को नहीं छोड़ सकते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स को आप क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। सिमिलर वे में आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाइड्रोलिक टर्बाइन, ये जो कुछ भी ऑर्डर, जैसा भी ऑर्डर दे रखे हैं, ये इस 2 डॉक से मैंने डाउनलोड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो जो ऑर्डर दिया गया है उसी ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट के डायरेक्शन में फ्लो करता है हर एक टॉपिक का। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप खुद जान रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को नहीं छोड़ सकते हैं। इनकेस अगर आपका गेट वगैरह क्लियर भी हो जाता है, अगर आप कहीं पीएसयूज में इंटरव्यू भी देने जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे जाते हैं। जहाँ तक उम्मीद है वो एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए भी बोलते हैं आप लोगों को। सो ये बार्क वगैरह में ज़्यादा होता है, और साथ में कुछ पीएसयूज एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर भी इंटरव्यूज़ में यही सब पूछा जाता है। लास्ट के अगर आप पोर्शंस देखेंगे, अगर आप इसमें, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहता, तो अगर आप लास्ट के पोर्शन देखें तो देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स आप छोड़ सकते हैं, आईसी इंजन आप छोड़ सकते हैं, आरएसी के 3-4 फॉर्मूले ही हैं। लास्ट का जो आपका रेफ्रिजरेशन वाला पोर्शन, सॉरी एयर कंडीशनिंग वाला जो पोर्शन रहता है, उसी में हैवी अमाउंट ऑफ फार्मूला है। तो आप आरएसी बहुत आसानी से, कुछ ना से तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप आरएसी कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है, तो आप 2-3 मार्क्स आसानी से फेच कर सकते हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट करके। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, मैं कहूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो पा रहा है तो बाकी के जो पोर्शन है, लाइक आपका मशीन डिज़ाइन हो गया और हीट ट्रांसफ़र हो गया, इसको करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आप कुल मिला करके देखेंगे, जो भी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले हैं, अगर आप पूरा सारा का सारा, मतलब फोर्थ ईयर वाले तो कर सकते हैं, बट थर्ड ईयर वाले अगर इस अप्रोच को अगर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। कैसी प्रॉब्लम आ सकती है कि इतना बड़ा सिलेबस है,
आप 3-4 महीने में नहीं कवर कर सकते। अगर आप अपने आप को सुपर ह्यूमन या शक्तिमान समझते हैं तो फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ, बिल्कुल आप अपने आप को समझिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, 3 से 4 महीने में सारा का सारा सब्जेक्ट कवर कर पाना फ्रॉम स्क्रैच इज़ इम्पॉसिबल। सो आप अपने टाइम की कितना देख लीजिए कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, आप कितना टाइम दे पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करिए ताकि मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके आसानी के साथ हो जाए। ध्यान में रखने वाली बात यह कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ये 2 पोर्शंस ऐसे हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते। आप डेली अगर 1 आवर देते हैं इसको तो 3 महीने में ये मोर देन स्ट्रांग हो जाएगा। प्रोडक्शन का जो पोर्शन है वहाँ पर रोलिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि आप स्ट्रेट अवे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर आप लोग का सब्जेक्ट्स वो कवर हो चुके हैं, लाइक आपके प्रीवियस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं और आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया है, तो एक बार आप गेट का स्टैंडर्ड देखिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब की हेल्प लेंगे तो वहाँ से आप लोगों का कोई ना कोई जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर आउट हो जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मेन फोकस इस पर रखना है गेट एग्जामिनेशन में, इट्स नॉट द थ्योरी, इट्स द प्रैक्टिस। अगर आप थ्योरी की बार बार थ्योरी पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लाइक यू सॉल्व टेस्ट सीरीज 2, टेस्ट सीरीज को भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं और साथ में आप गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी अगर इंक्लूड करें तो गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका लेवल कितना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप लोग कहोगे तो यार जो PDF है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट आप जस्ट प्लीज़ कमेंट करिए, आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि करिए तो मैं गेट के लिए एक स्पेसिफिक सीरीज शुरू करूँ, बट आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बट नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही आप लोगों को प्रॉपर थोड़ा बहुत गाइडेंस देता चलूँगा ताकि आप लोगों का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके और आप लोग गेट में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। सो देखिए 30 सितंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग गेट। जो लोग अभी तक नहीं भरे हैं प्लीज़ उसको भर दीजिए। 1700 इज फॉर्म फीस फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 850 इज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट फीस है। तो आप उसको मेक श्योर टू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। और ध्यान में रखने वाली बात है कि फॉर्म फिल करना ज़रूरी नहीं है, आपको उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो जब आप उसके लिए तैयारी करोगे तो आपको पूरा का पूरा फोकस अपनी तैयारी पर रखना है। 3 से 4 घंटे आप दीजिए, संडे को आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। साथ में अगर आपका किसी भी दिन आप कॉलेज से जल्दी छूट जाते हो तो उस हिसाब से आप उसको टाइम दीजिए। जब तक आप किसी को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तब तक चीज़ें उतनी अच्छी यील्ड नहीं होंगी, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए इस बारे में बता सकते हैं, वरना मैं अपने मन मर्जी से कंटेंट लेते आऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ करिए, समझ रहे हैं ना, दोस्तों की गर्दन पकड़ करके कहिए कि सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।